हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टारलू एम्पायर आ चुका था, जहां वो अपने डेंजरस प्लान के बारे में प्रिंसेस जीजू और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बता देता है। वैसे तो ये मिशन काफी जरा खतरनाक था, लेकिन फिर भी व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा के साथ एग्री हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ यूहा भी इमोशनल होकर डिप्रेस था, क्योंकि उसने मिस टांग वुटोंग के साथ सोल फ्यूजन स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश की और ये फ्यूजन स्किल पूरी तरीके से फेल हो चुका था, जिसकी वजह से यूहा को लगता है कि उसने शायद मिस टांग वुटोंग को समझने में गलती कर दी है। वो जिस मिस टांग वुटोंग को वांगडोंग समझ रहा था, वो असल में वांगडोंग नहीं बल्कि कोई और लड़की है। जबकि मिस टांग वुटोंग को भी यूहा की स्टोरी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया था और उसे यूहा के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उससे इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस मिशन को शुरू करने के लिए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक खुद ही अपने साथ यूहा को आसमान की ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा को अपने साथ आसमान की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा था। जब ये लोग 3000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गए थे, तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के सोल गाइडेंस डिवाइस ने धीरे धीरे करके जमना शुरू कर दिया, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों में टेम्परेचर काफी जरा लो था। वो यहाँ पर यूहा से भी कहते हैं कि यूहा, इस जगह का टेम्परेचर काफी जरा लो है, अगर तुम्हें ठंड लगी या फिर कोई भी परेशानी आए तो मुझे बता देना, हम लोग हवा में रुक सकते हैं। लेकिन यूहा कोल्डली जवाब देते हुए कहता है कि रुकने की कोई जरूरत नहीं, बस चलते रहो। ये सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी अपने मन में सोचने लगे कि आखिर ये लड़का मुझसे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। इसका मूड इस सर्दी की वजह से तो खराब नहीं हो रहा, मगर ये सब कहते हुए वो इसी तरह से आसमान की बुलंदियों की तरफ बढ़ता भी जा रहा था। और यहाँ 4000 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है, अचानक से हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स जमकर टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि आगे का सफर तय करने के लिए यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि इस वक्त उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा प्रेशर था और वो यूहा को लेकर इसी तरह से आसमान की बुलंदियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ यूहा भी उन्हें रिस्पेक्टफुली अपने फादर की निगाहों से देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ यूहा खुद को समझाते हुए कहता है कि इस आदमी को मैं कभी भी अपना बाप नहीं मान सकता। ये सब कहते हुए यूहा ने जैसे ही अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट किया, तो वो सामने की तरफ सन मून एम्पायर के डिटेक्टिव सोल गाइडेंस डिवाइस को देख पाता है, जिनमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो किसी भी गर्माहट को हवा में महसूस कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि यूहा ने फौरन से अपने स्टार आइस को बाहर की तरफ बुलवा लिया, जिससे वो खुद के और साथ ही साथ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक दोनों के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने लगता है, ताकि सन मून एम्पायर के वो डिटेक्टिव सोल गाइडेंस डिवाइस उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। इसी तरह करते करते हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा को अपने साथ लेकर आसमान में 5500 मीटर की बुलंदी पर आ जाता है, जहां पर बादल खत्म हो चुके थे और ये लोग बादलों के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा को बता रहा था कि इस वक्त हम लोग 5500 मीटर जमीन से ऊंचाई पर है, जहां से जरा आगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, ये मेरी लिमिट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से 6000 मीटर की ऊंचाइयों की तरफ थ्रो कर सकता हूँ, जिसके लिए तो यूहा भी एग्री हो गया था। इस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहा से कहता है, लेकिन अपना ख्याल रखना, बेशक ये मिशन जरूरी है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है और रास्ते में किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कहीं पर भी मेरी मदद चाहिए हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर यूहा भी हमें सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने यूहा को तैयार होने का बोल दिया था, जिस पर यूहा ऊपर की तरफ जंप कर देता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिस पर यूहा इस वक्त खड़ा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने अपनी सारी की सारी पावर एक पंच में इकट्ठा करना शुरू कर दी थी, जिससे वो अपनी शील्ड को हिट कर देता है, जिस हिट की वजह से हम देखते हैं कि यूहा को एक पुश मिल चुका था और वो तेजी से हवा की ओर भी सारा बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ से यूहा आसानी के साथ ग्लाइड करते हुए यहाँ पर सारे के सारे सोल गाइडेंस डिवाइस के ऊपर से मिंगडू माउंटेन की तरफ बढ़ पाएगा। यूहा को जाता हुआ देखकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अपने मन में कहता है कि इस लड़की की एबिलिटी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बच्चे, मैं तो बस सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ। ये कहते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक वहाँ से लौट चले। दूसरी तरफ यूहा भी इन सितारों से भरे हुए आसमान के नीचे ग्लाइड करते हुए तीसरे से मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक वो देखता है कि उसकी सोल टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई थी, जिसे देखकर यूहा तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन टियानमिंग उससे पहली नजर देखती ही पहचान लेता है कि ये तो डिवाइन रेल्म है। यूहा, तुम्हारे गॉड बनने की एक और अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आ गई। ये सुनकर यूहा भी जब पीछे की तरफ पलटकर आगे जाने की कोशिश करता है, तो उसे अपने सामने की तरफ वही डिवाइन गॉड देखने को मिला, जिसने पिछली बार भी यूहा से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ताकि वो यूहा को अपने सक्सेसर के तौर पर चूज कर सके। लेकिन इस बार भी बिल्कुल पिछली बार की तरह डाइटियान ने बीच में इंटरफियर करते हुए यहाँ पर यूहा की इस डिवाइन अपॉर्चुनिटी काल को डिस्टर्ब कर दिया, जो देखकर टियानमिंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये दूसरी बार है कि डाइटियान यूहा तुम्हारे गॉड बनने के रास्ते में दूसरी बार रुकावट बन रहा है।
जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा डाइटियान की इस नेकलेस को तोड़ने के लिए, ताकि मैं खुद पर लगी हुई इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर सकूं। और वैसे यूहो सोच रहा था कि उससे पहले मैं इस नेकलेस को उस गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल के खिलाफ भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। ये सब कहते हुए यूहो फिलहाल अपने मिशन पर ध्यान देता है, जबकि दूसरी तरफ डाइटियान को भी इस बात का एहसास हो गया था कि ये दूसरी बार है कि यूहो को गॉड बनने का मौका मिला, इसलिए उसे काफी जरा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, पिछले 8 लाख साल में जिस मौके का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो मौका इस लड़की की जिंदगी में इतने छोटे से अरसे में 2 बार आ गया। ये सब कहते हुए डाइटियान को हेवन पर काफी जरा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सारी नाइंसाफियां सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं एक सोल बीस्ट हूं और वो एक इंसान। यहाँ पर डाइटियान के गुस्से की वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे सोल बीस्ट भी काफी सारे डरे हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहो पर आ गया, जो कि डेंजरस रेंज में एंटर कर चुका था। साथ ही साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस वक्त 2 काम करने सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। पहला काम, जब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट करूंगा, तब के टाइम मैं खतरे में फंस सकता हूँ। और दूसरा खतरा तब मुझ पर आएगा जब मैं यहाँ से रिट्रीट करके वापस जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मुझे सावधानी के साथ अपना 100% फोकस यहीं पर रखना होगा। ये कहते हुए यूहो जब आगे की तरफ बढ़ रहा था तब ये अचानक उसकी नजर स्टारलू एम्पायर की उस डाइवर्ट अटैक पर भी पड़ जाती है, जो कि दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। ये देखकर यूहो अपने मन में कहता है कि मेरे पास जाया करने के लिए ज्यादा समय नहीं। और ये कहती है यूहो ने अपनी थर्ड डेस्टिनी आई की पावर को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, ताकि वो मिंगडू माउंटेन की सबसे ऊंची पहाड़ी के आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी हो उन्हें डिटेक्ट कर पाए, जिससे उस माउंटेन पर मौजूद जितने भी सोल्जर और सोल गाइडेंस टूल्स हैं उन सबकी तादाद यूहो को मालूम हो जाएगी। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से यूहो ने महसूस किया कि मिंगडू माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक स्पिरिचुअल फोर्स बैरियर बना हुआ है, जो बैरियर सोल एनर्जी को महसूस करके फौरन से अपने दुश्मन को लोकेट करते हुए गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल को एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। यूहो की सोल एनर्जी को महसूस करते ही फौरन से उस बैरियर ने आसपास की जगह को कुछ वेव्स का इस्तेमाल करते हुए स्कैन करने की कोशिश की, जिस वेव को देखकर यूहो भी समझ गया था कि वो लोग मेरी लोकेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यूहो ने फौरन से अपनी 3 लाइफ फुल फेप सोल बोन की स्किल इंस्टेंट शिफ्ट का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से दूर भेज दिया। जहां दूर आने के बाद यूहो चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि उसने मेरी लोकेशन ढूंढी नहीं, अगर मेरी लोकेशन के बारे में उन्हें मालूम हो जाता तो वो यकीनन कोई ना कोई फेटल अटैक चलने की कोशिश करते। अब यहाँ पर यूहो को सोल एनर्जी डिटेक्शन बैरियर के बारे में मालूम हो चुका था, और ये भी कि वो गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल एक्टिवेट होने का काम कैसे करता है। इस इंफॉर्मेशन को लेकर यूहो रिट्रीट करना चाहता था, मगर जाने से पहले वो वहां पर मौजूद हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि जाने से पहले मैं कुछ मजेदार करना चाहता हूँ। ये कहती यूहो को मास्टर जीवन की बातें याद आने लगी, जिसने यूहो को बताया था कि ये हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस जमीन के साथ एक सिग्नल से कनेक्ट रहते हैं। सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स की वजह से ये सोल गाइडेंस डिवाइस काम कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से उन सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो सन मून एम्पायर के सोल्जर्स पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे, नीचे क्या चल रहा है उन्हें दिखाई नहीं देगा। मगर ये काम उन हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिवाइस के पास जाने पर ही किया जा सकता है, और चूंकि यूहो पहले इन डिवाइसेस के पास आ चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने इंटरफेरेंस सिग्नल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वो इन हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस के सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है। ये करते हुए यूहो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि सन मून एम्पायर अब तुम लोग भी देखो कि अंधे होने का एहसास कैसा होता है। साथ ही साथ यूहो ने अपने स्टोरेज डिवाइस को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था, क्योंकि वो इन हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस की टेक्नोलॉजी को चुराना चाहता था। दूसरी तरफ यहाँ सन मून एम्पायर में भी अचानक से मैड बुल हैरान होकर कहता है कि तुमने क्या कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से हमारे अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस बारी बारी करके फेल कैसे हो सकते हैं। जिस पर वहीं पर मौजूद एक सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कमांडर मैड बुल, मैं खुद भी नहीं जानता, शायद ये कोई मेलवेयर या फिर वायरस होगा जो कि तेजी के साथ इन हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस के अंदर फैलता जा रहा है। और देखते ही देखते यहाँ पर 7 से 8, 8 से 9 अल्ट्रा हाई डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस बंद होने लगे। इनकी तादाद इसी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैड बुल ये देखकर समझ गया था कि ये कोई वायरस या फिर मेलवेयर नहीं है, बल्कि ये दुश्मन का हमला है। इसलिए मैड बुल गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इवल मुनाश रेजिमेंट के सोल गाइडेंस मास्टर लीजन को तैयार करो। जो कहते हुए मैड बुल वहां से बाहर की तरफ निकल आया था, तभी अचानक वहां पर एक इवल सोल मास्टर भी समन हो जाता है, जो कि कमांडर मैड बुल के लिए ऊपर से ऑर्डर लेकर आया हुआ था कि उसे किसी हाल में भी इस दुश्मन को रोकना होगा। जो सुनकर कमांडर मैड बुल खुद भी उस दुश्मन को रोकने के लिए वहां से तेजी के साथ रवाना हो जाता है।
दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा कार्विंग स्टोन्स को अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर रहा था। तभी अचानक नीचे से सोल मास्टर लीजेंड ने कमांडर मैड बुल के ऑर्डर पर यूहो को देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो देखकर यूहो उनके अटैक से बचने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि बिल्कुल प्लान के मुताबिक वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी बस सिर्फ खुद को डिफेंड नहीं करूंगा बल्कि मैं भी काउंटर अटैक करना चाहता हूँ। और ये कहती यूहो ने फिर से अपनी एम्परर सोर्ड को समन कर लिया, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से वो वहां पर मौजूद कई सारे सोल गाइडेंस डिवाइस और सोल गाइडेंस मास्टर को मार देता है। ये सब करने के बाद यूहो ने दूर से एक एनर्जी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस किया, जिस तरफ देखने पर यूहो को जानने को मिलता है कि वो तो इवल मोनार्च रेजिमेंट का कमांडर मैड बुल है, जिसे मास्टर वांग यी हैंग के नाम से भी जाना जाता है। और वो तेजी से यूहो की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। साथ ही साथ वो गुस्से में कह रहा था कि तुम यहाँ से एस्केप करके नहीं जा पाओगे। यूहो भी उससे तेजी से अपने पीछे आता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि वैसे मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, हमारे बीच कुछ पुराना हिसाब अभी भी बाकी है जो कि मुझे तुमसे पूरा करना है। ये कहती यूहो ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पास से कुछ टाइम बॉम्ब सोल गाइडेंस डिवाइस बाहर की तरफ निकालकर उन अल्ट्रा हाई डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल के साथ अटैच करना शुरू कर दिए थे। यूहो जब यहाँ ये सब कर रहा था, दूसरी तरफ पीछे से मैड बुल कमांडर भी यहाँ पर यूहो पर लगातार हमले पर हमला करता जा रहा था। और चूंकि वो एक लेवल 93 का टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है, इसलिए वो यूहो से काफी ज्यादा ताकतवर था। यूहो इस बात को अच्छे से जानता था कि मैं अकेले इसे नहीं हरा सकता, जबकि दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल भी काफी ज्यादा एरोगेंट था। वो यूहो को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो छोटे चोर जिसने ये हलचल मचा दी है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहती है कमांडर मैड बुल ने अपने कुछ सोल गाइडेंस बॉम्ब्स को यूहो की तरफ बेचने की कोशिश की, जिन्हें यूहो अपने डार्क गोल्डन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ मिनी ड्रोन सोल गाइडेंस डिवाइसेस को भी देखते हैं, जिन्हें कमांडर मैड बुल ने खुद डिजाइन किया था। ये क्लास 9 के मिनी ड्रोन्स है, जिनका इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल अलग अलग तरह की टेक्निक्स परफॉर्म कर सकता है। और ये तेजी से यूहो को फॉलो करते उस पर लेजर बीम अटैक्स कर रहे थे। यूहो उनके अटैक से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे देखने को मिलता है कि सामने की तरफ से कमांडर मैड बुल ने भी उसका रास्ता रोक लिया था, जो कि यूहो की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कह रहे थे कि अब बताओ कि यहाँ से तुम कहाँ भागोगे। और ये कहती वो फिर से अपने मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लीचिंग स्काई नाइट टेक्निक का इस्तेमाल करके यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर दूसरी तरफ यूहो ने भी फिर से अपनी डेस्टिनी आई की पावर एक्टिवेट करके सोल एक्सप्लोसिव शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल पर हमला करने की कोशिश की, जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल ने भी फिर से अपने ब्लीचिंग एब्सोल्यूट हॉर्न टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जिन ब्लीचिंग एब्सोल्यूट हॉर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो के सोल एक्सप्लोसिव शॉक टेक्निक से सीधा सीधा टकरा जाता है। वैसे तो ये टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस थी, मगर हमें देखने को मिलता है कि कमांडर मैड बुल ने तो उस टेक्निक को आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था, बस सिर्फ एक सेकंड के लिए उसका सर चकराया, जिस सेकंड का फायदा उठाकर यूहो उसके पास से गुजर गया था। साथ ही साथ यूहो अपने मन में कह रहा था कि वाकई में कमांडर मैड बुल सच में एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस मास्टर बनना डिजर्व करते हैं, क्योंकि मेरी इतने पावरफुल अटैक ने भी उन्हें जरा सा भी इंजर्ड नहीं किया। उल्टा कमांडर मैड बुल और भी जरा गुस्से में आकर यूहो पर अपने सोल गाइडेंस डिवाइस से हमला करते उसे हिट करके हवा में पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर कमांडर मैड बुल ने एक बार फिर से यूहो को पकड़ने के लिए उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो कमांडर मैड बुल से दूर भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मगर हम देखते हैं कि तभी अचानक कमांडर मैड बुल ने वहां पर अपने 356 ब्लेजिंग स्काई मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते वहां पर स्काई एंड अर्थ नेट क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो यूहो को ट्रैप कर देता है। साथ ही साथ वो यूहो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर दूसरी तरफ यूहो जो कि पहले परेशान दिखाई दे रहा था, अचानक से वो भी मुस्कुराकर कहता है कि आखिर इतनी जल्दी कैसे? अभी तक तो तुमने वो तोहफा भी नहीं लिया जो कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। उस तोहफे को तुम्हें देने से पहले मैं कैसे मर सकता हूँ? ये कहती यूहो फौरन अपने पास से एक डिवाइस निकालते उसके बटन को प्रेस कर देता है और हमें जानने को मिलता है कि यूहो ने रास्ते में आते हुए जितने भी सोल गाइडेंस टाइम बॉम्ब्स लगाए हुए थे वो इसी बटन के साथ कनेक्टेड है, जिसे दबाती है अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस पर लगे हुए बॉम्ब्स थे वो अचानक से ब्लास्ट करना शुरू कर गए। जिस खतरनाक तबाही को देखकर तो कमांडर मैड बुल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो यहाँ पर कमांडर मैड बुल को टाटा बाय बाय कर रहा था, क्योंकि तभी अचानक यहाँ पर ब्रदर जू सेंशी अपने जुआनवो रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस जियांगनेन दोनों को यहाँ यूहो के साथ रिप्लेस करके यहाँ पर ले आता है, जहाँ पर आते साथ ही उसने फिर से अपने जुआनवो शील्ड एरे का इस्तेमाल किया, जबकि मिस जियांगनेन भी अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर चुकी थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो नेट जो कि धीरे धीरे करके यहाँ यूहो की जान ले सकता था, वो इन दोनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और कई सारे मिनी ड्रोन्स तबाह हो चुके थे, जो देखकर तो कमांडर मैड बुल भी शौक होते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इतने सारे मिनी ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये कहते हुए अचानक वहां पर जो ब्लास्ट की आवाजें थी वो पूरी तरीके से सन्नाटे में बदल के कमांडर मैड बुल देखता है कि एक स्लैशर एक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसके आसपास हर एक चीज खामोश हो चुकी थी। ये देखकर कमांडर मैड बुल फौरन से अपने मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक डिफेंसिव बैरियर
बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक से खुद को बचा पाया। जो अटैक ब्रदर फेंग जुई चैन ने चला था, यहाँ पर ये सब देखकर कमांडर मैड बुल को समझ आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ एक चोर नहीं है, बल्कि ये लोग तो ग्रुप में जाल बिछाकर बैठे हुए थे। इसलिए वो गुस्सा होकर कहता है कि चाहे तुम लोगों की तादाद कितनी ही क्यों ना हो, मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। और ये कहती है कमांडर मैड बुल तेजी के साथ उन लोगों को फॉलो करते हुए अपने हेवनली ग्रिप किलिंग स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। मगर इससे पहले कि यहाँ वो अटैक ब्रदर जू सेंची या फिर युहाओ को जाकर टच कर पाता, तभी अचानक एक रोशनी उस अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिस रोशनी के अंदर से हमें एक मार्शल सोल देखने को मिली, जिसे देखकर तो युहाओ हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो होली लाइट ड्रैगन डिवाइन बटरफ्लाई है, जिसे रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये मार्शल सोल किसी और की नहीं बल्कि मिस टांग वुटोंग की थी। मिस टांग वुटोंग को यहाँ पर देखकर सब लोग सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। इवन के कमांडर मैड बुल भी मिस टांग वुटोंग की तरफ देखता है, जिसके पास एक रेड कलर की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद थी। और वो हैरान होते हुए कहता है कि अब ये लड़की कौन है। जो कहती है वो तीसी के साथ सीधे जाते हुए यहाँ पर मिस टांग वुटोंग से टकरा गया। इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे। मिस नैनक्यू तो यहाँ पर मिस टांग वुटोंग को कमांडर मैड बुल से अकेले ही टकराता हुआ देखकर हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये लड़की इतनी आसानी के साथ एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस मास्टर का मुकाबला कैसे कर सकी है। ऊपर से कमांडर मैड बुल का लेवल भी 93 था। मगर ये लोग ये बात नहीं जानते कि मिस टांग वुटोंग असल में डिवाइन रेल्म से आई है और उसके पास डिवाइन गॉड की पावर्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट के दौरान कमांडर मैड बुल ने अपने उन्हीं मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए चालाकी के साथ मिस टांग वुटोंग को अपने नेट के अंदर ट्रैप कर दिया था। और वो मुस्कुराते हुए यही सोच रहा था कि शायद वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वुटोंग को जान से मार सकता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मिस टांग वुटोंग ने अपने 6 सोल को एक्टिवेट करके अपने बटरफ्लाई विंग्स और साथ ही साथ गोल्डन ड्रैगन दोनों की पावर्स को एक साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग के बटरफ्लाई विंग्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। साथ ही साथ उन बटरफ्लाई विंग्स के एजेस पर हम लोग किसी ड्रैगन के विंग्स की तरह स्पाइक्स भी देख पा रहे थे। और ये विंग्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि मिस टांग वुटोंग इन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल के उस नेट को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करके खुद को आजाद करवा लेती है। पीछे की तरफ युहाओ भी ये सब देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि मिस टांग वुटोंग के बटरफ्लाई विंग्स के एजेस पर हम लोगों को ड्रैगन विंग्स के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगा था कि मिस टांग वुटोंग के बटरफ्लाई विंग्स भी बिल्कुल वांगडोंग की होली गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स की तरह है, लेकिन ये सच नहीं, ये दोनों एक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग तो सीधे जाकर कमांडर मैड बुल से टकरा गई थी, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट का धुआं जब सामने की तरफ से हटा तो कमांडर मैड बुल देखता है कि यहाँ पर युहाओ और उसके दोस्तों ने चारों तरफ से कमांडर मैड बुल को घेर लिया है। अब ये सब लोग भी मिस टांग वुटोंग के साथ मिलकर कमांडर मैड बुल को मारने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन कमांडर मैड बुल मुस्कुराकर कहता है कि तुम लोगों की अभी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम लोग मुझे जान से मार सको। और ये कहती वो अकेले इन सबसे फाइट करना शुरू कर चुका। यहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ और उसके ग्रुप के साथ कमांडर मैड बुल की एक बहुत ही ज्यादा फास्ट फाइट हो रही थी, जिस फाइट के दौरान ब्रदर जू सेंशी ने युहाओ को कमांडर मैड बुल के अटैक से बचाने के लिए फौरन से अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी जुआनवू शील्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि मिस ईगोई भी ये देखकर फौरन से जू सेंशी से सामने की तरफ आकर अपने होली लाइट एंजल की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए होली सोर्ड टेक्निक से यहाँ कमांडर मैड बुल पर हमला करने की कोशिश करने वाली थी। और उसके होली सोर्ड को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए दूसरी तरफ मिस नैनक्यू ने भी अपनी 5th मार्शल सोल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से ये होली सोर्ड एक रोग इनहाइलेशन सोर्ड में कन्वर्ट हो गई थी। इस सोर्ड के अटैक से कमांडर मैड बुल मारा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल का डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद के आसपास एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। अभी कमांडर मैड बुल ये कर ही रहा था कि तभी अचानक ब्रदर जू सेंशी और ब्रदर फेंग जुई चैन भी वहां पर पहुंच गए थे, जो कि कमांडर मैड बुल पर हमला करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन आसानी के साथ कमांडर मैड बुल ने उनके अटैक को ब्लॉक करके उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पीछे की तरफ हटते हुए अचानक से ब्रदर जू सेंशी अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को यहाँ युहाओ के साथ रिप्लेस कर लेता है। जहाँ चूंकि युहाओ पहले ही तैयार था, वो फिर से अपनी डार्क गोल्डन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करके हुए कमांडर मैड बुल पर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, जिस अटैक को कमांडर मैड बुल अपने सामने एक शील्ड रखते हुए ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो युहाओ को पीछे की तरफ धकेलते हुए अपने कुछ मिनी ड्रोन्स को युहाओ की तरफ बेचकर उसे जान से मारने की कोशिश भी करने वाला था। मगर तभी अचानक मिस जियांगनेन युहाओ के सामने आकर अपनी इनविंसिबल गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया हम लोग एक साथ हमला करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रदर जू सेंशी ने अपने जुआनवू डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी और वो इसके अंदर यहाँ पर मैड बुल को ट्रैप कर चुका। सेकंड नंबर ब्रदर फेंग जुई चैन का था, जो कि अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन सोर्ड से कमांडर मैड बुल पर हमला कर देता है। तीसरी बारी मिस टांग वुटोंग की थी, जिसने अपने विंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल पर एक पावरफुल स्लैश अटैक चल दिया था। चौथी बारी मिस जियांगनेन की थी, जो कि अपने रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन के पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए मैड बुल पर हमला कर देती है। यहाँ पर मैड बुल
इन सारे अटैक्स को एक साथ अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका कि मैं तुम लोगों को खत्म कर दूं। पहले मैं ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। और ये कहती वो चिल्लाकर अपनी 7th सोल स्किल मैड बुल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक टेरिफाइंग मैड बुल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि यूहो और उसके दोस्तों उसके सामने चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। ये देखकर यूहो मिस टांगुटुंग को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगुटुंग ने भी फरज से ये देखकर अपने 7th मार्शल सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि मिस टांगुटुंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई थी। उसके माथे पर यह सी गॉड का त्रिशूल बन चुका था। साथ ही साथ मिस टांगुटुंग के हाथ में एक डिवाइन वेपन गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी आ जाता है। दूसरी तरफ मिस टांगुटुंग का गोल्डन ड्रैगन भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी बॉडी पर भी ब्लू कलर की विंग्स आ चुके थे। यहाँ चूंकि मिस टांगुटुंग की बॉडी में सी गॉड का ब्लड लाइन है, तो उसने इसकी पावर को अवेकन कर लिया था और इसी वजह से मिस टांगुटुंग काफी सारा पावरफुल हो चुकी थी। इसलिए वो अकेली आगे बढ़कर अपने स्पीयर से उस बड़े से बुल पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे कमांडर मैड बुल को तो काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपने सारे के सारे मिनी ड्रोन्स यहाँ मिस टांगुटुंग के पीछे लगा देता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इस बार तो मिस टांगुटुंग ने बस सिर्फ अपने स्पीयर की एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल किया और वो सारे के सारे मिनी ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी तरफ मिस टांगुटुंग उस बड़े से बुल पर भी हमला करने के लिए अपने ड्रैगन गॉड 1000 लाइट स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। इतने सारे स्पीयर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल ने भी अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया था, मगर ये प्रोटेक्टिव बैरियर ज्यादा देर तक उस ड्रैगन लाइट स्पीयर्स के सामने टिक नहीं पाता। इस प्रोटेक्टिव बैरियर को टूटता हुआ देखकर तभी अचानक मिस यंगनेन ने भी अपनी रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन का इस्तेमाल करते हुए रोग पाइथन सॉफ्ट बोन लॉक टेक्निक को एक्टिवेट करवा लिया था। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस बड़े से बुल पाइथन बीस्ट को घेर कर जकड़ लेता है। अब आखिरी अटैक करने की बारी यूहो की थी, जो करने के लिए यूहो तेजी से कमांडर मैड बुल की तरफ आ रहा था, जो देखकर कमांडर मैड बुल दूसरी तरफ अपने मिनी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो का रास्ता ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर यूहो सारे के सारे अटैक्स डॉज करते हुए आखिरकार कमांडर मैड बुल के सामने पहुंच गया। जहां पर पहुंचते यूहो ऊंची आवाज में कहता है कि कमांडर मैड बुल मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। और ये कहती यूहो ने अपना फाइनल अटैक हाउडोंग पाम टेक्निक रेडी करके कमांडर मैड बुल पर हमला कर दिया, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल भी अपने ब्लड स्काई नेट प्रोटेक्टिव शील्ड को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर ये शील्ड यूहो के हाउडोंग पाम के सामने कुछ भी नहीं थी। वो इसे चकनाचूर करते हुए तेजी के साथ कमांडर मैड बुल से सीधा जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।